नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल विष्णु सर जीके क्लासेस पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी की महामैराथन क्लासेस, जिसके अंदर आपको बहुत से टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसमें आपको थंबनेल पर आप देख रहे हैं। यदि आपने अभी तक बहुत कम पढ़ा है या कुछ नहीं पढ़ा, तो इस क्लास को देखने के बाद में आपको अन्य क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा साथियों। चलो करते हैं शुरुआत अपन। देखिए आपके थंबनेल के सामने कौन से अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए साथियों, जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जो बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे साथियों। चलिएगा हम करते हैं शुरुआत पहले टॉपिक की ओर। हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आइएगा, चलिए करते हैं पहले क्वेश्चन की बात। आपसे पूछेगा निम्नलिखित शब्दों में आपको विपरीत शब्द का बताना है। कर्तघ्न का विलोम क्या होता है। आपसे पूछे कर्तघ्न का और अनुज का विलोम क्या होता है साथियों। इसका राइट आंसर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2004 में आया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों कर्तघ्न या अग्रज होता है। क्या होता है? अग्रज होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछेगा रिज्जू का विलोम क्या होता है साथियों। आपसे पूछे कि रिज्जू शब्द का विलोम क्या होता है। ये आर एग्जाम में पूछा गया है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा। रिज्जू शब्द का विलोम क्या होता है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा साथियों वक्र। क्या होता है? वक्र। वक्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे आस्तिक शब्द का विलोम क्या होता है साथियों। किसका? आस्तिक शब्द का विलोम क्या होता है, बताइएगा। आस्तिक का शब्द का विलोम क्या होता है, जो आपके स्क्रीन पे है चार ऑप्शन। इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों क्या होता है। इसका राइट आंसर होता है साथियों नास्तिक। क्या होता है? नास्तिक होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा। आपसे पूछे कि हर्ष शब्द में 4 विलोम शब्द दिए गए हैं। सही विलोम बताना है, इसमें इसका चयन करना है। हर्ष शब्द का विलोम क्या होता है। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, सही बताइएगा साथियों। हर्ष का विलोम क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। हर्ष का विलोम होता है वो साथियों क्या होता है? विषाद होता है। क्या होता है? विषाद होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। निम्न में से इसमें त्रुटि बतानी है, किस विलोम में कौन सा नहीं है। 4 अपने सामने दिए हैं। आपसे पूछे कि कौन सा आपके सामने गलत माना जाता है। आपको गलत इसमें बताइएगा। अपेक्षा का क्या उपेक्षा होता है, या फिर अग्रज का अनुज होता है, उन्नत का अवगत होता है, अर्धान का प्रदान होता है। इसका राइट आंसर बताना है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, मतलब इसमें त्रुटि बतानी है भी इसमें गलत कौन सा है। बताइए साथियों इसका कौन सा गलत माना जाता है। हाँ जी, देखो इसमें आपसे पूछे अपेक्षा का उपेक्षा होगा, राइट है। अग्रज का अनुज होगा, अर्धान का प्रदान होगा, उन्नत का अवनत नहीं होता साथियों। उन्नत का अवनति होता है। क्या होता है? अवनति होता है, अवगत नहीं होता। चलिए इसका ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए आपके सामने। आपसे पूछे निम्न में से हाँ जी, आपसे पूछे निम्नलिखित में से वह प्रभावी शब्द का विलोम नहीं है, इसका बताना है साथियों। इसका कौन सा नहीं है, प्रभावी शब्द का विलोम है वो कौन सा नहीं होता, इसमें ये बताना है। 2015 के अंदर पूछा गया एग्जाम के अंदर, बताइएगा। प्रभावी का अप्रभावी, हाँ सर होता है। निष्प्रभावी होता है, उसके बाद में निष्प्रभावी होता है। तो इसके अंदर राइट आंसर है वो क्या होता है ये बताइएगा। नहीं पूछना है इसमें। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है साथियों। इसका राइट आंसर प्रयुक्त माना जाता है। ये विलोम शब्द नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर 3 विलोम शब्द प्रभावी, अप्रभावी, उसके बाद में प्रभावी का विलोम अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है, प्रभाव शून्य भी इसका विलोम माना जाता है। 3 विलोम होते हैं। आपके नेक्स्ट आपके सामने सेकेंड के अंदर क्वेश्चन देखिए साथियों। निम्न में से विलोम शब्द युग्म है, ठीक है। इसका राइट आंसर बताना है साथियों कौन सा राइट माना जाता है। सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर हिंदी के अंदर पूछा गया, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे साथियों। देखिएगा आपसे पूछेगा इसका विलोम है
सही विलोम बताना है, वो सही कौन सा माना जाता है साथियों, बताइएगा इसका सही आंसर कौन सा माना जाता है। आकाश अकुल का व्याकुल होता है, इसके बाद हताश का निराश होता है, कटु का तिक्कत होता है, तिक्कत है, या सुरक्ति का विरक्ति होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा। इसके बाद में इसका राइट आंसर साथियों ये होगा, सुरति का विरक्ति, सुरति विरक्ति होता है। चलिए इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करेंगे। जंगम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार आता है एग्जाम के अंदर। जंगम का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, आगम होगा, दुर्गम होगा, चंचल होगा या स्थावर होगा। इसका साथियों राइट आंसर है वो स्थावर माना जाता है। क्या माना जाता है, स्थावर माना जाता है। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आपसे पूछे, देखिए जो आपके सामने लिखे हुए हैं कौन कौन से एग्जाम में कौन से आए हुए हैं। महात्मा का विलोम क्या होता है साथियों, महात्मा का विलोम शब्द बताना है, क्या माना जाता है बताइएगा। महात्मा का विलोम क्या माना जाता है, महात्मा का विलोम है जो साथियों दुरात्मा माना जाता है। क्या माना जाता है, दुरात्मा माना जाता है। महात्मा का विलोम दुरात्मा माना जाता है। आगे आपके सामने एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन, हलाहल का विलोम क्या होता है साथियों, विष होता है, गरल होता है, या वृषा होता है, या शुद्धा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हलाहल का विलोम क्या होता है साथियों, आपसे पूछे हलाहल का विलोम है वो क्या माना जाता है बताइएगा। हलाहल का विलोम माना जाता है साथियों, शुद्धा माना जाता है। क्या माना जाता है, शुद्धा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपसे पूछेगा, चलिएगा बहुत बार एग्जाम में पूछता है, वर्वर का विलोम क्या होता है। वर्वर का विलोम जो होता है वो कृषि प्रेक्षक में अंदर आया हुआ है। इसमें दुर्बल होता है, सुंदर होता है, या निर्मल होता है, या सभ्य होता है। इसका राइट आंसर साथियों सभ्य माना जाता है। क्या माना जाता है, सभ्य माना जाता है साथियों। आगे आगे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द कौन सा माना जाता है। कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द है वो कौन सा माना जाता है, एलडीसी के अंदर पूछा गया साथियों। इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कृत्रिम का विलोम है जो बनावटी होता है, नकली होता है, कठोर होता है, या नैसर्गिक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। कृत्रिम का आपसे पूछे तो इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर साथियों माना जाता है वो क्या माना जाता है, नैसर्गिक माना जाता है। क्या माना जाता है, नैसर्गिक माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा निम्न में से कौन सा शुक्ल का विलोम माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शुक्ल का विलोम माना जाता है। शुक्ल का विलोम बताइए साथियों कौन सा माना जाता है। शुक्ल का विलोम आपसे पूछे तो कौन सा माना जाता है, इसका बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों, बताइएगा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन। हाँ जी साथियों बताइएगा, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है। शुक्ल का काला होता है, या फिर कृष्ण होता है, आस्तिक होता है, या श्यामल होता है। श्यामल होता है। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है। हाँ जी बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है। या तो फिर काला होता है, या फिर कृष्ण होता है, या आस्तिक होता है, या श्यामल होता है। इसका राइट आंसर है वो आपके सामने, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। इसका देखिएगा शुक्ल का होता है, राइट आंसर वो होता है कृष्ण। क्या होता है, कृष्ण होता है साथियों। क्या होता है, कृष्ण होता है। उसके बाद में ज्योति आपसे पूछे, ज्योति का विलोम क्या होता है, एलडीसी में आया हुआ है। क्या होता है, ज्योति का अंधकार होता है, तम होता है, अंधेरा होता है, अलिका होता है। इसका विलोम है साथियों तम। क्या होता है, तम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा मेरे को आपके स्क्रीन के सामने। चलिए आपसे पूछे कि प्रस्थान का विलोम क्या होता है। किसका, प्रस्थान का विलोम क्या होता है बताइएगा। जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। प्रस्थान का विलोम होता है वो साथियों आगमन होता है। क्या होता है, आगमन होता है। क्या होता है, आगमन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दाता का विलोम क्या होता है। दात्रा होता है, सोम होता है, उदार होता है, या प्रज्ञ होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों।
दाता का विलोम क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। दाता का विलोम है वो क्या माना जाता है साथियों? दाता का विलोम है वो सोम माना जाता है। क्या माना जाता है? सोम, देने वाला, सोम का अर्थ लेने वाला। नेक्स्ट चलिए आगे। बहिरंग का विलोम क्या होता है साथियों? बहिरंग पूछे, बहिरंग का विलोम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहिरंग का विलोम क्या होता है बताइएगा, आपके सामने है। बहिरंग का विलोम क्या होता है? बहिरंग शब्द का विलोम क्या होता है? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? बताइएगा साथियों, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है आपके सामने? बहिरंग का विलोम माना जाता है अतरंग। क्या माना जाता है? अंतरंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विस्तृत का विलोम क्या माना जाता है? विस्तृत का विलोम क्या माना जाता है? विस्तार माना जाता है, संक्षिप्त माना जाता है, संक्षेप माना जाता है या संक्षिप्त संक्षिप्त माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। विस्तृत का विलोम क्या होता है? विस्तृत का विलोम है वो क्या माना जाता है? विस्तृत का माना जाता है संक्षिप्त। क्या माना जाता है साथियों? संक्षिप्त माना जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे कि धनवान का विलोम शब्द है, किसका? धनवान का विलोम शब्द है वह कौन सा माना जाता है साथियों? धनवान का विलोम शब्द बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या माना जाता है? अकिंचन माना जाता है या फिर किंकन माना जाता है, धनाढ्य माना जाता है या कंचन माना जाता है? इसका राइट आंसर है अकिंचन। क्या है? धनवान का क्या होता है? अकिंचन होता है। नेक्स्ट चलिएगा। अवतल शब्द का विलोम बताना है। उत्तल होता है, पताल होता है, त्रिताल होता है या उताल होता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? अवतल का विलोम होता है वो कौन सा माना जाता है साथियों? इसका आपको बताना है। अवतल का जो होता है वो साथियों उत्तल होता है। क्या होता है? उत्तल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो बार बार आपके सामने देख रहे हो, एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं साथियों। नेक्स्ट पूछे अत्यधिक का विलोम क्या होता है? जो बार बार पूछा जाता है अत्यधिक का विलोम होता है वो क्या होता है साथियों? अत्यधिक का विलोम बताना है। अधीन होता है या फिर अत्यधिक अत्यधिक होता है, यह अत्यल्प होता है या अनधिगत होता है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? हाँ जी, इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों अत्यप अत्यल्प। क्या होता है? अत्यल्प माना जाता है। नेक्स्ट चलिए। निम्न में से कौन सा विलोम है जो सही नहीं है? इसमें सही नहीं बताना है। अब सापेक्षा, निरपेक्षा, सविकीय, परकीय, आपत्ति, विपत्ति, व्यष्टि, समष्टि, कौन सा सही नहीं है ये बताना है साथियों। क्या बताना है? कौन सा सही नहीं है बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है आपके सामने? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर देखिए, सविकीय का क्या होगा? परकीय नहीं होगा, ये गलत है। सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, राइट। आपत्ति का विपत्ति होता है, ये भी राइट। व्यष्टि का समष्टि होता है, ये भी राइट। इन्होंने पूछा सविकीय का क्या होगा? सविकीय का परकीय नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछे कि ग्रस्त का विलोम क्या माना जाता है? ग्रस्त का विलोम क्या माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुप्त होता है या फिर ग्रह होता है, मुक्त होता है या लुप्त होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्रस्त का विलोम क्या माना जाता है साथियों? बताइएगा। ग्रस्त का विलोम है वो क्या माना जाता है बताइए आपको। उसके बाद में इसका राइट आंसर माना जाता है ग्रस्त का मुक्त माना जाता है। क्या माना जाता है? मुक्त माना जाता है। आगे सामने देखिए, आगे स्क्रीन पे क्वेश्चन। उद्यम, उद्यम का विलोम क्या माना जाता है? उद्यम का विलोम शब्द है वो क्या माना जाता है? चलिए नेक्स्ट आपके सामने स्क्रीन बताइए क्वेश्चन। प्रवीण, नीरज, आलस्य या इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? उद्यम का विलोम पूछे, उद्यम शब्द का विलोम पूछे तो इसका राइट आंसर है वो माना जाता है साथियों, कौन सा माना जाता है? आलस्य माना जाता है। कौन सा माना जाता है? आलस्य। उद्यम का विलोम आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य होता है। नीरज शब्द का विलोम पूछे तो कौन सा माना जाता है? नीरज शब्द का विलोम शब्द कौन सा माना जाता है? रसीला होता है, वीरस होता है, सरस होता है या आर्यन होता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है साथियों? हाँ जी, इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है आपके स्क्रीन पे? इसका राइट आंसर है वो माना जाता है, नीरस का क्या माना जाता है? वीरस माना जाता है। बताइए, वीरस माना जाता है या फिर क्या माना जाता है? नीरस शब्द का विलोम शब्द है वो माना जाता है साथियों सरस। क्या माना जाता है? सरस माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे उत्कर्ष
उत्कर्ष का शब्द का विलोम क्या होता है? पतन होता है, अपभ्रष्ट होता है, या विकर्ष होता है, या अपकर्ष होता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? अपकर्ष माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, मुझे पूछो, बताइएगा अतिवृष्टि शब्द का विलोम क्या होता है? अतिवृष्टि शब्द का विलोम है वो क्या होता है साथियों? अतिवृष्टि, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? अतिवृष्टि शब्द का विलोम बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बंजर होता है, अनावृष्टि होता है, शुष्क होता है, बहुवृष्ट होता है। इसका राइट आंसर पूछे तो कौन सा होगा? शुष्क माना जाता है। अतिवृष्टि का क्या होता है? शुष्क माना जाता है साथियों। सॉरी, शुष्क नहीं, अतिवृष्टि का होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनावृष्टि माना जाता है। देखिए यार, इसके अंदर पटवार के अंदर पूछा गया, अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि माना जाता है साथियों। नेक्स्ट चलिएगा, आपसे पूछेगा अपशुकन शब्द का विलोम क्या होता है? अपशुकन शब्द का विलोम क्या माना जाता है साथियों? अपशुकन का क्या है? इसका राइट आंसर बताइएगा। अपशुकन विलोम का शब्द क्या माना जाता है? अशकुन माना जाता है, शकुन माना जाता है, पावन माना जाता है, या पुण्य माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो माना जाता है साथियों शकुन। अपशकुन का क्या होता है? शकुन माना जाता है। ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिएगा, आपसे पूछे कि उद्दत का विलोम बताना है आपको, कौन सा माना जाता है? उद्दत का विनति होता है, अनित होता है, सुमित होता है, या कुनित होता है? इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? बताइएगा। उद्दत शब्द का विलोम है, इसका राइट माना जाता है उद्दत का होता है विनित। क्या होता है साथियों? विनित होता है साथियों, विनित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद में आपके सामने देखिएगा, पुरोगामी पुरोगामी विलोम है, पश्चगामी होता है, पतनगामी होता है, ऊर्ध्वगामी होता है, अपूर्ण होता है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? पुरोगामी का विलोम क्या होता है? बताइएगा। पुरोगामी का विलोम है वो क्या माना जाता है? पुरोगामी का विलोम साथियों पश्चगामी माना जाता है। क्या माना जाता है? पश्चगामी माना जाता है। आपसे पूछे तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? किसका? तिमिर शब्द का विलोम क्या माना जाता है? आलोक होता है, रंगीन होता है, किरण होता है, रंगीन होता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है आलोक। क्या माना जाता है? आलोक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके स्क्रीन पर देखिए, आपसे पूछे कि कथिक शब्द का विलोम क्या होता है? किसका? कथिक शब्द का विलोम क्या होता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? कथ्य होगा, अकथ्य होगा, अकथित होगा, या कथनीय होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों कौन सा होता है? आपकी स्क्रीन पर इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है? कथित का विलोम होता है अकथित। क्या होता है? अकथित माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे विस्तीर्ण विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम क्या होता है? उत्कीर्ण होता है, अनुत्कीर्ण होता है, या फिर संकीर्ण होता है, या विकीर्ण होता है? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है साथियों? बताइएगा। इसका राइट आंसर माना जाता है अकथित माना जाता है। कथित का अकथित होता है, विस्तीर्ण का क्या होता है? हाँ, विस्तीर्ण का क्या माना जाता है साथियों? बताइएगा। विस्तीर्ण का माना जाता है संकीर्ण। क्या माना जाता है? संकीर्ण माना जाता है। चलिएगा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, आपके सामने पूछे निंदा। किसका? निंदा का सही विलोम है, निंदा का विलोम शब्द है वो कौन सा माना जाता है? आपकी स्क्रीन पे बताइएगा। स्तुति माना जाता है, सस्तुति माना जाता है, संवेदना माना जाता है, स्तवन माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है? बताइए। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है स्तुति का। देखिए, स्तुति, निंदा, निंदा, स्तुति। निंदा का क्या होता है? स्तुति होता है। अनभिज्ञ शब्द का विलोम रूप माना जाता है, भिज्ञ, अनभिज्ञ, 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 या फिर अनभिज्ञ? इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है साथियों? अनभिज्ञ का विलोम है वो कौन सा माना जाता है? राइट आंसर इसका बताना है। ये बताइए इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? हाँ जी, आपके सामने स्क्रीन पर इसका राइट आंसर है वो माना जाता है साथियों अभिज्ञ। अनभिज्ञ का क्या होगा? अभिज्ञ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, आपको बताना है अविभाव
भर्व का विलोम क्या माना जाता है? अभी भर्व का विलोम शब्द सही क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है वो तिरोभाव माना जाता है। क्या माना जाता है? तिरोभाव माना जाता है। स्फूर्ति शब्द का विलोम क्या होता है? स्फूर्ति स्फूर्ति शब्द का विलोम है वो क्या माना जाता है? चुस्ती, तेज, आलस्य, निराशा। इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? बताइएगा। इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? बताइएगा। स्फूर्ति शब्द का विलोम है वो क्या होता है? स्फूर्ति का होता है साथियों, क्या होता है? आलस्य होता है। स्फूर्ति यानी आलस्य। क्या होता है? आलस्य होता है। चलिए आगे। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या माना जाता है? प्रत्यक्ष का विलोम पूछे तो क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रत्यक्ष का विलोम अप्रोक्स होता है, सुंदर होता है, प्रोक्स होता है, या फिर क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है वो प्रोक्स माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रोक्स माना जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखिएगा। मधुर का विलोम होता है अम्ल, तीक्ष्ण, शरित, कटु। मधु का क्या होता है? बताइएगा। मधु शब्द का विलोम पूछे या मधुर शब्द का विलोम पूछे? किसका? मधुर शब्द का विलोम पूछे तो क्या होता है? मधुर का विलोम होता है साथियों कटु। क्या होता है? कटु। मधुर का क्या होता है? कटु माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्यष्टि का विलोम क्या माना जाता है? व्यष्टि का विलोम बताइएगा। दृष्टि माना जाता है या वृष्टि? व्यष्टि का वृष्टि माना जाता है, अक्षि माना जाता है, समष्टि माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों, क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? बताइए कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? व्यष्टि का होता है, दृष्टि होता है, या फिर व्यष्टि का दृष्टि होता है, वृष्टि होता है, अक्षी होता है, या समष्टि होता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? बताइएगा कमेंट में। इसका राइट आंसर क्या माना जाता है साथियों? व्यष्टि शब्द का विलोम है वो माना जाता है क्या? दृष्टि, व्यष्टि, व्यष्टि का वृष्टि, अक्षी या समष्टि? इसका राइट आंसर है वो समष्टि माना जाता है। क्या माना जाता है? समष्टि माना जाता है। आपसे पूछे आहूत शब्द का विलोम क्या माना जाता है? किसका? आहूत शब्द का विलोम है वो क्या माना जाता है? उहुत माना जाता है, हुत माना जाता है, अपहूत माना जाता है, अनाहूत माना जाता है, या अनहुत माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर साथियों माना जाता है अनाहूत। क्या माना जाता है? अनाहूत माना जाता है साथियों। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। अथ का विलोम क्या होता है? किसका? अथ का विलोम शब्द क्या माना जाता है? अथ का विलोम शब्द क्या माना जाता है? अथक, इति, पृथक या अति? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साथियों अथ का होता है इति। अथ का क्या होता है? इति। हाँ जी। ऋजुता का विलोम क्या होता है? ऋजुता का विलोम टेढ़ापन होता है या वक्रता होता है? वक्रता होता है, तिरछापन होता है, या फिर बांकापन होता है? बताइएगा। इसका ऋजुता का विलोम है वो क्या माना जाता है? हाँ जी, ऋजुता का विलोम माना जाता है वो माना जाता है वक्रता, वक्रता माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। राइट आंसर इसका हो गया। उसके बाद में अनुलोम का विलोम आपसे पूछे तो क्या माना जाता है? अनुलोम शब्द का सही विलोम क्या होता है? अनुलोम का सही विलोम क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर लोम माना जाता है, अवलोम माना जाता है, प्रतिलोम माना जाता है, या अभिलोम माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा वो प्रतिलोम होगा, या फिर कौन सा होगा साथियों? लोम होगा। इसका राइट आंसर है वो माना जाता है प्रतिलोम। कौन सा माना जाता है? प्रतिलोम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्कर्ष, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होता है? अपकर्ष, अकर्ष, अपकर्ष, अनुकृष्ट, या आकर्ष? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? आकर्ष होता है, या आकर्ष होता है, उपकर्ष होता है, या फिर बताइएगा अनुकृष्ट होता है? इसका राइट आंसर जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है अपकर्ष। क्या माना जाता है? अपकर्ष माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे कि सामीस, किसका? सामीस का विलोम क्या होगा? सामीस शब्द का विलोम क्या माना जाता है? निरामिष माना जाता है, आमिष माना जाता है, परामीष माना जाता है,
अमीस माना जाता है। इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है वो माना जाता है, बताइएगा, आपके सामने है। इसका राइट आंसर कमेंट में बताइएगा। इसका राइट आंसर माना जाता है वो माना जाता है निरामिस। क्या माना जाता है? निरामिस माना जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके बाद में आपको बताना है निम्न में से कौन सा नहीं है विलोम, कौन सा विलोम शब्द सही नहीं है, ये बताना है। इसका राइट आंसर बताना है आपको। देखिए, प्रासरण का क्या होता है? प्रासरण का संकोचन होता है, यह अभिज्ञ का सभिज्ञ होता है, विज्ञ का सभिज्ञ होता है। इसके बाद में ओस्वी का निस्तेज भी होता है, देहांती का शहरी होता है। इसका गलत बताना है, गलत कौन सा माना जाता है? इसका गलत आंसर कौन सा माना जाता है? इसका गलत आंसर माना जाता है ये सर, ये इसका नहीं होता है। इसका प्रासरण का संकोचन ये बिरा राउट माना जाता है। उसके बाद में आपसे पूछा ओस्वी का निस्तेज भी, ये सही माना जाता है। देहाती का शहरी होता है, ये भी राइट आंसर माना जाता है। और इसका जो रॉन्ग आंसर है, गलत आंसर है, वो विज्ञ का सभिज्ञ नहीं होता, अनभिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ, सभिज्ञ नहीं होता है, अनभिज्ञ माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने इनमें से कौन सा विलोम सही नहीं है, इनमें से कौन सा विलोम सही नहीं है, ये बताना है। कौन सा विलोम शब्द है जो सही नहीं माना जाता? इसका राइट आंसर बताना है। रीत का अनर्थ, प्राचीन का अप्राचीन, लौकिक का संस्कारिक या स्थावर का जंगम। इसका राइट आंसर जो सही नहीं है, ये बताना है। सही नहीं है वो बताना है साथियों। हाँ जी, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या माना जाता है। देखिए, सही नहीं है वो, देखो, लौकिक का संस्कारिक नहीं होता। देखिए, रीत का अनर्थ सही माना जाता है, प्राचीन का प्राचीन सही माना जाता है, जंगम का स्थावर ये भी सही माना जाता है। इसका लौकिक का अलौकिक होता है, संसारिक नहीं होता है, ये गलत माना जाता है। स्थावर संगम का विलोम क्या होता है? स्थावर पूछे तो क्या सच्चल, चंचल, जंगम, या फिर क्या होता है? चेतन। देखिएगा, स्थावर का आपको देखो यहाँ दिया हुआ है, स्थावर का क्या होता है? जंगम होता है। क्या होता है? जंगम माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, आपको बताना है उद्देश्य शब्द का विलोम सही छांटना है। किसका? उद्देश्य शब्द का विलोम है वो सही छांटना है। उद्देश्य का सही विलोम क्या होता है? उद्देश्य का भाषित माना जाता है, या फिर अस्त माना जाता है, लाल माना जाता है, या वलिष्ठ माना जाता है। इसका राइट आंसर माना जाता है वो उद्देश्य का अस्त माना जाता है। क्या माना जाता है? अस्त। क्षिप्त, बताइएगा, इस शब्द का शब्द का विलोम क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है? बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो माना जाता है इस शब्द का अनशिप्त माना जाता है। क्या माना जाता है? द आंसर राइट माना जाता है, अनिशिप्त माना जाता है। चलिए अनशिप्त नेक्स्ट समझ चलिएगा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन। चिरंतन शब्द का विलोम, चिरंतन शब्द का विलोम कौन सा सही माना जाता है? बताइएगा। चिरंतन शब्द का विलोम नाश्वर माना जाता है। कौन सा माना जाता है? नाश्वर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने गुण शब्द का विलोम कौन सा माना जाता है? किसका? गुण शब्द का पूछे तो कौन सा विलोम सही माना जाता है साथियों? गुण शब्द का है वो विलोम जो है वो कौन सा सही माना जाता है? बताइए कमेंट में, गुण का विलोम क्या सही माना जाता है? दोष माना जाता है, दोष माना जाता है, या फिर देखिए दोष माना जाता है, या आपसे पूछे, हाँ जी, गुण का दोष, गुण, गुणा या ग्रस्त, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है? बताइएगा साथियों, इसका राइट आंसर है वो क्या माना, बताइएगा। इसका राइट आंसर दोष, गुण, गुणा, ग्रस्त है। इसका राइट आंसर माना जाता है दोष। कौन सा माना जाता है? दोष। नेक्स्ट चलिए, अवनी का विलोम शब्द कौन सा माना जाता है? अंबर माना जाता है, सितारा माना जाता है, शशांक माना जाता है, या धरा माना जाता है? अवनी शब्द का विलोम है जो कौन सा माना जाता है? बताइए साथियों, अवनी शब्द का विलोम है वो कौन सा माना जाता है? बताइए कि इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर वो माना जाता है वो कौन सा है? बताइए। इसका अवनी का क्या माना जाता है? अवनी का माना जाता है साथियों अंबर। क्या माना जाता है? अंबर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। विलोम है जो सही है, सही है वो बताना है ना? इसका सही बताना है। इसका राइट आशा का हताशा होता है,
अतरंग का बहिरंग होता है, अज्ञेय का अजय जय का अजय होता है, अज्ञेय का अल्पज्ञ होता है। इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर साथियों अतरंग का बहिरंग होता है। अतरंग का क्या होता है? अतरंग का बहिरंग माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इक्षिप्त शब्द का विलोम क्या माना जाता है? इक्षिप्त शब्द का विलोम है वो क्या माना जाता है? बताइएगा। इसका अनिक्षिप्त होता है। क्या होता है? अनिक्षिप्त। इक्षिप्त का अनिक्षिप्त। इक्षिप्त का क्या होता है? अनिक्षिप्त माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आता भी है, आया हुआ भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, त्याक्कत का विलोम क्या होता है? सही विलोम बताना है। त्याक्कत का विलोम है वो क्या माना जाता है? बताइएगा। त्याक्कत का विलोम है वो क्या माना जाता है? बताइए। इसका राइट आंसर है वो क्या माना जाता है साथियों? हाँ जी, इसका राइट आंसर माना जाता है ग्रहित माना जाता है। क्या माना जाता है? ग्रहित माना जाता है। निर्दय का विलोम सही कौन सा माना जाता है? निर्दय का सही विलोम है वो कौन सा माना जाता है? निर्दय का सही विलोम बताना है साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्दय का माना जाता है सद्य माना जाता है। क्या माना जाता है? सद्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको बताना है हर्ष का विलोम क्या माना जाता है साथियों? हर्ष का सही विलोम बताना है। हर्ष का खुशी होता है, उल्लास होता है, विषाद होता है या आनंद होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हर्ष का विलोम पूछे तो क्या होगा? विषाद माना जाता है। क्या माना जाता है? विषाद माना जाता है। उद्दत का विलोम क्या माना जाता है? सौख्य, सौख्य, विनीत, कोमल या उत्तम? इसका राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है साथियों? बताइएगा। इससे पूछे उद्दित का विलोम शब्द कौन सा माना जाता है? उद्दित का विलोम शब्द है वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर बताओ साथियों कौन सा माना जाता है? उद्दित का विलोम है वो माना जाता है, उद्दित का विलोम माना जाता है साथियों, ये माना जाता है विनीत। क्या माना जाता है? विनीत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर आपसे पूछे सदाचारी शब्द का विलोम क्या होता है? सदाचारी शब्द का विलोम क्या होता है? दुराचारी, पखंडी, भ्रष्टाचारी या दुष्ट? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सदाचारी का राइट आंसर क्या होगा? बताइएगा साथियों। सदाचारी का पूछे तो इसका राइट आंसर है वो दुराचारी माना जाता है। क्या माना जाता है? दुराचारी। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बताइए। चलिएगा। आप मुझे बताइएगा सब जाति, आप मेरे को बताइएगा सब जाति सम जाति का विलोम क्या होता है? अजाति, कुजाति, सुजाति, विजाति? बताइए इसका राइट आंसर क्या होता है? सब जाति से जाति का सब जाति का विलोम है वो माना जाता है विजाति। क्या माना जाता है? विजाति माना जाता है। आपसे पूछे कर्तव्य का विलोम क्या माना जाता है? कर्तज्ञ का विलोम क्या माना जाता है? कर्तव्य या फिर कर्तघ्न या अभ्यसत या क्या माना जाता है? संपदित? इसका कर्तज्ञ का कर्तघ्न होता है। क्या होता है? कर्तघ्न माना जाता है साथियों। क्या माना जाता है? कर्तघ्न माना जाता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो बार बार आता है। आपसे पूछे कि संकीर्ण का विलोम क्या होता है? अनादर, उदार, उत्कीर्ण या विस्तृण? इसका राइट उत्तर क्या माना जाता है? संकीर्ण का क्या माना जाता है? बताइएगा। संकीर्ण का माना जाता है विस्तृण। क्या माना जाता है? विस्तृण राइट आंसर होगा साथियों। आपसे पूछे नेक्स्ट देखिएगा। पर्यायवाची विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं या विलोम शब्द कहते हैं या सार्थक शब्द कहते हैं या एकार्थ शब्द कहते हैं? बताइएगा क्या कहते हैं। देखिए विपरीत का अर्थ क्या होता है उसका बताना, यानी विलोम शब्द, उल्टा। ठीक है। देखो विपरीत शब्द बताना है, नहीं विलोम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने आप बताओगे मेरे को परोक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप मेरे को बताना परोक्ष शब्द का विलोम क्या होता है? बताइएगा। परोक्ष शब्द का विलोम है वो क्या माना जाता है? परोक्ष का विलोम बताइए साथियों क्या माना जाता है? प्रत्यक्ष माना जाता है, स्थूल माना जाता है या फिर दृष्ट व्यय माना जाता है या फिर अपरोक्ष माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या माना जाता है? बताइए साथियों। हाँ जी, इसका राइट आंसर माना जाता है वो क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों क्या माना जाता है? अप्रोक्स माना जाता है। अप्रोक्स का क्या होता है? अप्रोक्स माना जाता है। चलिए कुरुण शब्द का विलोम क्या माना जाता है? कुरुण का माना जाता है साथियों वो कौन सा माना जाता है? कुरुण का माना जाता है निष्ठुर माना जाता है, निंद्य माना जाता है। इसका अपन राइट आंसर बताना है। राइट आंसर कौन सा माना जाता है? निष्ठुर माना जाता है। क्या माना जाता है? निष्ठुर सा माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके सामने
बताना मेरे को राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या माना जाता है। हाँ जी, ऋणात्मक। ऋणात्मक का विलोम क्या माना जाता है? ऋणात्मक शब्द का सही माना जाता है, ये कौन सा माना जाता है? ऋणात्मक का बताना है क्या माना जाता है? धनात्मक। मान सकते हो क्या माना जाता है? इसका राइट बताना है आपको, बताइएगा कौन सा माना जाता है? धनात्मक माना जाता है। कौन सा माना जाता है? धनात्मक। खगोल का विलोम कौन सा माना जाता है? इसका माना जाता है साथियों, सही राइट खगोल। भगोल का खगोल, भगोल का क्या होता है? खगोल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपसे पूछे, अनुराग का विलोम क्या माना जाता है? अनुराग का विलोम है वो क्या माना जाता है? अनुराग का विराग माना जाता है। क्या माना जाता है? विराग माना जाता है। जंगम का क्या माना जाता है साथियों? जंगम का माना जाता है स्थावर। क्या माना जाता है? स्थावर माना जाता है। जंगम का विलोम पूछे तो क्या माना जाता है? स्थावर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपके सामने स्क्रीन पर आई हुई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइए, अवनी का विलोम क्या माना जाता है? अवनी का विलोम माना जाता है जो कौन सा माना जाता है? अवनी का विलोम है वो राइट आंसर है वो कौन सा माना जाता है? अवनी का पूछे तो आपसे अंबर। अवनी का क्या होता है? अंबर माना जाता है। मृदुल, मृदुल का कौन सा राइट आंसर माना जाता है? मृदुल का बताइए साथियों कौन सा सही माना जाता है? मृदुल का माना जाता है साथियों रुक्ष। क्या माना जाता है? रुक्ष माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपसे पूछे कि हे शब्द का विलोम क्या माना जाता है? हेय शब्द का विलोम है वो क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर बताना है। हेय शब्द का विलोम है वो क्या है, यह क्या माना जाता है? हेय शब्द का विलोम शब्द मुझे बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी साथियों, हेय शब्द का विलोम है वो माना जाता है ग्रह। क्या माना जाता है? ग्रह माना जाता है। शीर्ष का विलोम पूछे तो क्या माना जाता है? शीर्ष का विलोम माने तो तल माना जाता है, या पद माना जाता है, या निम्न माना जाता है, या फिर पतित माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो बताइएगा साथियों, इसका माना जाता है शीर्ष का तल माना जाता है। क्या माना जाता है? तल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अत का विलोम पूछे आपसे तो क्या माना जाता है? अत का विलोम पूछे तो क्या माना जाता है साथियों? अथ का इति होता है। क्या होता है? इति होता है। और उसके बाद में आपसे पूछे अधुनातन, अधुनातन शब्द का विलोम क्या माना जाता है? अधुनातन शब्द का विलोम आपको बताना है भी क्या माना जाता है साथियों, बताइए। अधुनातन का विलोम है वो माना जाता है पुरातन। क्या माना जाता है? पुरातन माना जाता है। अधुनातन का पुरातन माना जाता है। चलिए उसके बाद में आपसे पूछे अनुकूल का विलोम, किसका पूछे? अनुकूल का विलोम है वो क्या माना जाता है? अनुकूल का विलोम मुझे बताना है आपने क्या माना जाता है? राइट आंसर इसका क्या होगा? अनुकूल का विलोम पूछे तो आपसे क्या माना जाता है? प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपसे पूछे अनुशासित शब्द का विलोम क्या माना जाता है? अनुशासित शब्द का विलोम है वो क्या माना जाता है? बताइएगा अनुशासित शब्द का विलोम क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? अनुशासित शब्द का विलोम बताना, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? बताइए साथियों, अनुशासित शब्द का विलोम कौन सा माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, आपके सामने स्क्रीन पर अनुशासित का विलोम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है इसका उच्च, उच्च खल्च। क्या माना जाता है? उच्च खल्च माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपके सामने, उसके बाद में पूछे अपकार, अपकार शब्द का विलोम क्या माना जाता है? अपकार शब्द का विलोम पूछे तो आपसे क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अपकार का विलोम पूछे तो राइट आंसर क्या माना जाता है? अपकार का होता है उपकार। क्या होता है साथियों? उपकार माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, अबला का विलोम क्या माना जाता है? अबला का राइट आंसर कौन सा माना जाता है? अबला का विलोम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? अबला का माना जाता है साथियों सबला। कौन सा माना जाता है? सबला माना जाता है। क्या माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है वो सबला माना जाता है। अबला का क्या माना जाता है? सबला माना जाता है। हाँ जी, इसका राइट आंसर माना जाता है सबला। कौन सा माना जाता है? सबला राइट आंसर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आपसे पूछे अनभिज्ञ का विलोम क्या माना जाता है? अभिज्ञ का, अभिज्ञ का क्या माना जाता है? अनभिज्ञ। क्या माना जाता है? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का अनभिज्ञ माना जाता है। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछे कि प्राचीन शब्द का विलोम क्या माना जाता है? अर्वाचीन शब्द का पूछे तो क्या माना जाता है? प्राचीन। अर्वाचीन का क्या माना जाता है? प्राचीन माना जाता है। नेक्स्ट चलिए आगे, आपसे पूछे अल्पज्ञ का विलोम क्या माना जाता है? अल्पज्ञ का विलोम है वो क्या माना जाता है साथियों? अल्पज्ञ का आपको विलोम बताना है वो सही कौन सा माना जाता है? अल्पज्ञ का कौन सा माना जाता है? अल्पज्ञ का विलोम पूछे तो कौन सा माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या माना जाता है?
अल्पज्ञा का राइट आंसर कौन सा माना जाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है साथियों। हाँ जी, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाएगा? चलिए, प्राचीन का विलोम शब्द क्या माना जाता है साथियों? प्राचीन का पूछे तो क्या माना जाता है? प्राचीन का विलोम माना जाता है साथियों अप्राचीन का प्राचीन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट आपसे पूछे, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ का विलोम क्या माना जाता है? कौन सा माना जाता है अल्पज्ञ का? इसका माना जाता है बहुज। क्या माना जाता है? बहुज्ञ। क्या माना जाता है? बहुज्ञ माना जाता है, बहुअज्ञ माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवनत का विलोम क्या माना जाता है? उन्नत माना जाता है। क्या माना जाता है? उन्नत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अवनी का विलोम क्या माना जाता है? किसका? अवनी का विलोम क्या माना जाता है साथियों? बताइए, अवनी का विलोम है वो क्या माना जाता है? अवनी का विलोम माना जाता है साथियों अंबर। क्या माना जाता है? अंबर। अवनी का अंबर माना जाता है। चलिए आपसे पूछे, अचार शब्द का विलोम क्या होता है? किसका? अचार शब्द का विलोम है वो क्या माना जाता है? अचार का विलोम माना जाता है अनाचार। क्या माना जाता है? अनाचार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे, आपके से पूछेगा क्वेश्चन, आपसे पूछे कि बताइएगा, आवाहन शब्द का, आवाहन शब्द का विलोम क्या होता है? आवाहन शब्द का विलोम है वो क्या माना जाता है? बताइए, इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर माना जाता है विसर्जन। क्या होता है? विसर्जन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आसक्त का विलोम क्या माना जाता है? आसक्त शब्द का विलोम है तो क्या माना जाता है? आसक्त का विलोम माना जाता है साथियों विरक्त। क्या माना जाता है? विरक्त माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, यह लोक शब्द का विलोम क्या होगा? यह लोक शब्द का विलोम है वो क्या माना जाता है? यह लोक शब्द का विलोम माना जाता है साथियों, क्या माना जाता है? यह का माना जाता है साथियों परलोक। क्या माना जाता है? परलोक। आपसे पूछे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आपके सामने आपसे पूछे, ई है तियात, आपसे पूछे यह तियात शब्द का विलोम क्या होता है? बताइए, इसका राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होता है लापरवाही। क्या होता है? लापरवाही। हाँ जी। नेक्स्ट चलो आगे। आपसे पूछे, यह शब्द का विलोम, किसका? यह शब्द का विलोम है वो क्या होगा? यह शब्द का विलोम है वो क्या माना जाता है? यह शब्द का विलोम माना जाता है वो माना जाता है साथियों सब, क्या माना जाता है? सप्राह। क्या माना जाता है? सप्राह माना जाता है। उत्कृष्ट का क्या माना जाता है? उत्कृष्ट का आप सभी को पता है क्या माना जाता है, बताइएगा, मैंने पीछे पढ़ाया भी है। उत्कर्ष का क्या माना जाता है विलोम? बताइए कमेंट में, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर माना जाता है साथियों उत्कर्ष का विलोम राइट क्या होगा? अपकर्ष माना जाता है या फिर अपकर्ष नहीं माना जाता, या माना जाता है, या फिर उन्नति माना जाता है, या प्रगति माना जाता है, या उत्कर्ण माना जाता है? इसका राइट आंसर उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे, उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है? उत्तीर्ण का विलोम है वो क्या माना जाता है? उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या माना जाता है? सफल, फेल, असफल, या अनुत्तीर्ण, या नाम क्या, नाकामयाबी, ना कामयाबी? इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? बताइएगा, इसका राइट आंसर कौन सा माना जाता है? इसका राइट आंसर है वो माना जाता है साथियों अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण मतलब फेल होना, पास होना, अनु उत्तीर्ण माना जाता है। चलिए साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछे, उद्य का विलोम क्या माना जाता है? उद्य शब्द का विलोम क्या माना जाता है? अवसान माना जाता है, विनाश माना जाता है, विनाश माना जाता है, या अस्त माना जाता है? उद्य का विलोम है वो क्या माना जाता है? उद्य का विलोम है वो माना जाता है साथियों वो क्या माना जाता है? उद्य का विलोम जो राइट आंसर है इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा साथियों क्या माना जाता है? उदय का अस्त होता है भाई, सभी को पता है क्या होता है? अस्त। चलिए, उदासीन का विलोम क्या माना जाता है? उदासीन का विलोम है वो क्या माना जाता है? स्थिर, स्थिर माना जाता है, ये तटस्थ माना जाता है, निष्क्रिय माना जाता है, या सक्रिय माना जाता है?
इसका राइट आंसर बताइए। उदासीन का क्या माना जाता है? उदासीन का राइट आंसर माना जाता है सक्रिय। क्या माना जाता है? सक्रिय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उद्यम का विलोम शब्द बताओ साथियों, क्या माना जाता है? उद्यम का विलोम माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? राइट आंसर इसका बताना है। उद्यम का राइट आंसर क्या माना जाता है? उद्यम शब्द का विलोम बताइए क्या माना जाता है? हाँ जी, उद्यम का विलोम आपसे पूछे तो बताइएगा, इसका माना जाता है अस्त। उद्यम, उद्यम का सही अस्त नहीं होता, सही उद्यम का बताइए क्या माना जाता है? उद्यम का माना जाता है साथियों शांत। क्या माना जाता है? शांत। उद्य का अस्त होता है, उद्यम का शांत माना जाता है। उपयुक्त का क्या माना जाता है? उपयुक्त का विलोम शब्द क्या माना जाता है? उपयुक्त का क्या माना जाता है? अनुचित माना जाता है या फिर अनुपयुक्त माना जाता है? इसका राइट आंसर माना जाता है अनुपयुक्त। क्या माना जाता है? अनुपयुक्त माना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।